नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह भाविका मैथ सब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फर्स्ट यूनिट का आज 11वां टॉपिक है बालक का सामाजिक विकास। एक बात बताइए, प्रत्येक बालक में क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य मतलब जितने भी प्रकार के कौशल है, लाइक बुद्धि, संवेग इत्यादि, कि प्रत्येक बालक में उसके जन्म के साथ ही क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य उसके भीतर अंतर्निहित होते हैं। जब बालक का जन्म होता है तो बालक समाज के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में आता है? समाज के संपर्क में। जब बालक समाज के संपर्क में आता है तो उसे मिलता है वातावरण। वातावरण मिलता है। वातावरण दो प्रकार का होता है, एक तो अनुकूल वातावरण, एक प्रतिकूल वातावरण। अगर वातावरण अनुकूल है तो बालक के अंतर्निहित क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य का विकास अच्छे ढंग में होगा या वो अच्छे से उन्हें प्रस्फुटित करेगा। और अगर वातावरण प्रतिकूल है तो उसकी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य का पतन होगा, विकास न होकर, विकसित न होकर पतन होगा। इस प्रकार बालक में अंतर्निहित क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य जब समाज के संपर्क में आकर इन सब चीजों का प्रस्फुटन होता है तो वह विकास ही बालक का सामाजिक विकास कहलाता है। सब चीजें बालक के अंदर निहित होती है, परंतु उन्हें बाहर प्रसारित करने के लिए अच्छे वातावरण की आवश्यकता होगी और वातावरण विद्यमान होता है समाज में। इस प्रकार बालक के सामाजिक विकास के तात्पर्य में एक चीज देखने लायक है कि ये सभी गुण जन्मजात है, विद्यमान है उसमें जन्म से, परंतु इनका अर्जन होता है वातावरण में, इनको अर्जित किया जाता है वातावरण में। इसलिए सामाजिक विकास बालक का अर्जित लक्षण है। सामाजिक विकास बालक का अर्जित लक्षण है। इसके आगे बात आती है, दो वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। एक महोदय है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा कि जन्म के समय बालक ना सामाजिक होता है और न असामाजिक। वह समाज निरपेक्ष होता है। समाज निरपेक्ष होता है। क्रो एंड क्रो ने अपनी परिभाषा दे दी। एक व्यक्ति हुए सारे एवं टेलीफोर्ड। सारे एवं टेलीफोर्ड ने सामाजिक विकास की परिभाषा दी कि बालक के समाजीकरण का प्रारंभ
दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रथम संपर्क से प्रारंभ होता है। जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। कि बालक के सामाजिकरण का प्रारंभ दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रथम संपर्क से प्रारंभ होता है, जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। इस प्रकार सामाजिक विकास की दो परिभाषाएं दो व्यक्तियों ने दी, साधारण है, समझ सकते हो इजीली। अब आगे बात आती है जो सामाजिक विकास प्रारंभ होता है उसके क्रम की। सबसे पहला काल शैशव काल। आप एक बात बताइए कि बालक का जन्म हुआ, जन्म होते ही वह समाज या वातावरण के संपर्क में आ जाता है, चाहे वह अपने परिवार का वातावरण हो। परिवार भी एक छोटा समाज है। तो बालक क्या करता है, जब 3 माह का होता है तो उसे या तो पीड़ा अनुभूत होती है या आनंद। जब उसे पीड़ा अनुभव होती है तो वह रोता है, और आनंद अनुभव होता है तो वह मुस्कान देता है। तो आप बताइए कि पीड़ा या आनंद, क्या यह घटना, यह संवेगों की अभिव्यक्ति है, वह समाज वातावरण में हो रहा है? तो सामाजिकरण का प्रारंभ 3 माह की अवस्था में, जब बालक पीड़ा तथा आनंद संवेग का अनुभव करता है तो वह पीड़ा से रोएगा और आनंद से मुस्कुराएगा। इस प्रकार सामाजिक विकास का प्रारंभ 3 माह की आयु से देखा जा सकता है। इसे आप सामाजिक मुस्कान की आयु भी कह सकते हो। मुस्कान की आयु। जब बालक 4 से 5 माह का होता है, जब बालक 4 से 5 माह का होता है तो वह, अगर उसे कोई प्यार से देखता है तो वह मुस्कान देता है। उसे कोई क्रोध की मुद्रा में देखता है तो वह रोता है। तो यह मुस्कान देना तथा रोना, यह सब पर्यावरण के अनुकूल घटनाक्रम है या नहीं है? इसलिए सामाजिक विकास में 4 से 5 माह में व्यक्ति मुस्कान देता है, रोता है। बालक 6 माह का होता है, 5 से 6 माह, तो वह दूसरों को देखकर डरता है। समाज में होने वाली क्रियाएं चल रही है कि 5 से 6 माह का होता है तो दूसरों को देखकर रोता है। 6 से 8 माह का होता है तो अस्पष्ट ध्वनियां उच्चारित करता है। जब वह 1 वर्ष का होता है तब उसमें रुचि जागृत होती है, और जब वह 15 से 18 माह का होता है तो वह दूसरे शिशु के साथ खेलना चाहता है। ये सब घटनाएं एक बालक प्रारंभिक समाज में जब अपने परिवार में जन्म लेता है तो देखने को मिलती है। फिर बात आती है कि बालक शैशवावस्था में स्व केंद्रित या आत्म केंद्रित होता है। महत्वपूर्ण बात है कि स्व केंद्रण पाया जाता है, आत्म केंद्रित होना पाया जाता है शैशवावस्था में। मतलब बालक एक तरह से स्वार्थी होता है, अपने पर ही केंद्रित होता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो अनेक प्रकार के हाव भाव करता है। इस प्रकार शैशव काल में जो बालक है वह स्व केंद्रित या आत्म केंद्रित होता है।
एक और महत्वपूर्ण बात है शैशव काल में कि सामाजिक प्रतिक्रिया लिंग भेद के आधार पर नहीं की जाती है। कि शैशव काल में जब बच्चे खेलते हैं तो वहां पर यह नहीं देखते कि ये बच्चा है या ये बच्ची है, ये लड़का है या लड़की है। तो लड़का लड़की का जो लिंग भेद है वह शैशव काल में प्रस्फुटित नहीं होता है। एक सामान्यतः एक बालक की तरह ही दोनों को नजरिए से देखा जाता है। अब बात आती है बाल्यकाल। बाल्यकाल वह अवस्था है जब बालक परिवार को छोड़कर विद्यालय जाने लगता है। जब बालक परिवार से विद्यालय की ओर गमन करता है, अपने संगी साथी मित्र बनाता है, इस प्रकार वास्तव में सामाजिक जीवन का प्रारंभ बालक का बाल्यकाल में होता है। वास्तव में सामाजिक जीवन का प्रारंभ बाल्यकाल में जब बालक विद्यालय जाता है। यहां पर यह पर केंद्रित, ध्यान देना, स्व केंद्रित शैशव काल, पर केंद्रित बाल्यकाल, परार्थी, शांत और सामाजिक आत्म शब्द आया है। बालक अपने संगी साथी कुछ मित्र बना लेता है। मित्र की मित्रता कुछ समय के लिए होती है, मतलब स्थायी मित्रता प्राप्त नहीं करता है, पर दूसरे पर केंद्रित, दूसरे पे आश्रित एक टोली, समूह या दल का भाव यहां पर दिखाई देता है कि बाल्यकाल में ग्रुप बन जाएगा, समूह बन जाएगा, टोली बन जाएगी। तो आपस में बहुत जने मिलकर खेलेंगे, एक दूसरे पे केंद्रित रहेंगे, दूसरे पे आश्रित रहेंगे। स्वभाव के बारे में जरूर कहा गया है शांत, और एक शब्द आया है सामाजिक आत्म। ध्यान देना, आत्म केंद्रित तो है शैशव काल, और सामाजिक आत्म, आत्म मतलब स्वयं, स्वयं का समाज में समावेश कर लेना ही सामाजिक आत्म कहलाता है। स्वयं का समाज में समावेश, सामाजिक आत्म, यह बाल्यकाल में देखने को मिलता है। इसके अलावा बाल्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो लिंग भेद था शैशव काल में, जिसका लिंग भेद का कोई अंतर नहीं था, बाल्यकाल में बालक को लिंग भेद का बोध हो जाता है। लिंग भेद मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लड़का लड़की, यह भेद स्पष्ट हो जाता है, जिसके कारण बालक जो है वो समलिंगी के साथ खेलना पसंद करता है। तात्पर्य अपनी ही आयु के, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के साथ, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के साथ खेलना पसंद करता है, तथा विपरीत लिंगी के प्रति घृणा या विरोध की भावना उसमें प्रसारित होती है। लिंग भेद का बोध होने से बालक, अगर लड़का है तो लड़के के साथ, लड़की है तो लड़की के साथ खेलना पसंद करती है, और लड़का लड़की के लिए और लड़की लड़के के लिए घृणा या विरोध का भाव रखती है। एक शिष्टाचार, मिथ्या परिपक्वता शब्द आया है। जब मैंने वीडियो 4 में सभी अवस्थाओं के गुणों को बताया है, वहां पर बताया कि मिथ्या परिपक्वता परिपक्व नहीं है, परंतु परिपक्व होने का दिखावा करता है, कि शिष्टाचार नियम में बंध जाता है। बालक बाल्यावस्था में सर्वाधिक शिष्टाचार की आयु, नियमों में बंधन की आयु बाल्यावस्था है। उसके बाद आती है किशोरावस्था, जिसमें परिपक्व बोल दिया जाता है, मतलब सामाजिक रूप से बालक परिपक्व मान लिया जाता है। 2 प्रकार की भक्ति, देशभक्ति, दल भक्ति, घनिष्ठ मित्रता। संक्रमणकालीन अवस्था इसलिए कहा गया है कि यह बालक के वयस्क होने का अनुभव
यहां पर करा देती है। यौवन और वयस्क के बीच की कड़ी है किशोर, इसलिए इसे संक्रमण कहा गया है। और किशोरावस्था से संबंधित जितने भी गुण हैं, चाहे सामाजिक स्वीकृति हो, चाहे नैतिक भाव हो, चाहे वीर पूजा हो, ये समस्त गुण अपन वीडियो भाग 4 पार्ट 4 यूनिट 1 विकास की अवस्थाओं में और सामाजिक गुणों के बारे में अच्छे से बताया गया है। आप अगर नियमित रूप से मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं तो 3 या 4 दिन में 4-5 वीडियो के बाद प्रथम यूनिट खत्म हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, कल मिलते हैं।